5 को हम लिख सकते हैं 0.6, 0.6, यानी ये शांत है। शांत का मतलब अगर मैं भाग दे दूं और पूरी तरीके से कट जाए तो यह कहलाएगा शांत दशमलव भिन्न। जैसे 3/5 को हमने भाग दिया तो ये देखो 0.6 आया, इसको लिख सकते हैं 0.6। कोई डाउट? आगे आ जाओ। अब आइए देखते हैं इसका नाम क्या है भाई। इसका नाम है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम यानी होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आइए देखते हैं। इसने कहा जब दो या अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में, जब दो या अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाए तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले आता है और सबसे बड़ा भिन्न सबसे अंत में आता है। आरोही क्रम का मतलब जानते हो बच्चों क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। अभी मैं बता रहा हूं कैसे। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम। क्या होता है बढ़ता क्रम? आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम जैसे जैसे आपने मोबाइल नेटवर्क देखा होगा, पहले मोबाइल का नेटवर्क ऐसे रहता था, याद है बच्चों वो समय? ऐसे याद करो, कितने बच्चे ऐसे जानते हैं? ऐसे कितने बच्चे जानते हैं? नोकिया 1600 का फोन कितने लोगों ने चलाया है? नोकिया 1600 का फोन कितने बच्चों ने चलाया? जल्दी जल्दी कमेंट करो आप। चलिए ऐसे याद है? अगर जिसने नोकिया 1600 का फोन चलाया होगा, नोकिया 1600 का, मैंने तो चलाया इसलिए बता रहा हूं, नोकिया 1600 का जिसने फोन चलाया होगा उसको यह पता होगा कि उसमें मोबाइल के नेटवर्क ऐसे रहते थे। इसका नाम क्या है बच्चे? इसका नाम है आरोही क्रम। ये देखो बढ़ता क्रम है, इसी का नाम क्या? इसी का नाम है बढ़ता क्रम। ये देखिए इसी का नाम क्या है? यही है बढ़ता। यही देखिए बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। और अगर ये बढ़ रहा है तो इसका नाम क्या हो गया? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है ना? चलाए और नोकिया 1600 देखो बच्चे आ गए या चलाए हैं? बिल्कुल बढ़िया। ऐसे ऐसे रहते थे नेटवर्क मोबाइल फोन के पहले वाले, जो सिंपल फोन आते थे ना, याद होगा बच्चे। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, इसको देखिए। इन्होंने कहा जब दो या अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले और सबसे बड़ा भिन्न सबसे अंत में आता है, जैसे आपको बता रहा है। अब देखिए कैसे, जैसे यहां ध्यान से देखना, 3/5 है, 7/9 है, 5/7 है। देखिए कैसे 3/5 और यहां लिखा है 7/9 और यहां लिखा है 5/7, 5/7। अब आप ये देखिएगा, अगर यहां 3 से 5 हुआ है तो 3 से 5 में देखा जाए तो यहां अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। यहां अंतर 2 का आ रहा है, यहां अंतर 2 का आ रहा है। अगर अंश और हर में अंतर बराबर आ जाए, मतलब अगर अंश और हर में अंतर बराबर आ जाए तो अगर इसका मतलब क्या होता है कि अगर अंश और हर में अंतर बराबर हो जाए तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी। अब याद रखना, अगर इनमें सब में अंतर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, यानी जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। हम कह सकते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है कि सबसे छोटी भिन्न पहले आएगी 3/5, इसके बाद आएगा आपका 5/7 और इसके बाद आपका आएगा 7/9। याद रखना, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे आखिरी में आएगा, उसी की तरफ मुंह खुला रहेगा ऐसे। ये आपका तरीका है लिखने का। 3/5, 5/7, 7/9। मतलब अगर अंतर बराबर रहेगा, अगर अंतर बराबर रहेगा तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। इस क्रम में सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न, मतलब सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। ये क्या है? आरोही क्रम का तरीका है। कर लोगे? आइए अगला सवाल। अब बात करेंगे अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है। इसने कहा जब दो या अधिक भिन्नों को घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। तब भिन्नों के इस क्रम को क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे बड़ा भिन्न सबसे पहले और सबसे छोटा भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है। अवरोही क्रम का मतलब जानते हैं क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। क्या होता है बच्चे? घटता क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चे? घटता क्रम, घटता क्रम होता। जैसे
मोबाइल फोन में आपने देखा होगा सबसे बड़ा नेटवर्क ऐसे रहता है, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ऐसे आ जाता है, 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 फिर उसके बाद ऐसे आ जाता है। ये है घटता क्रम। इसका नाम क्या है? घटता क्रम। इसी को कहते हैं घटता क्रम। देखो यहां से घट रहा है ना, ये इसको देखोगे ये घट रहा है। क्या आ रहा है? घट रहा है। तो ये है आपका तरीका, सबसे बड़ा, फिर उधर से देखो छोटा घटा, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, सबसे ज्यादा घट गया। ठीक है ना? ये तरीका है आपका। सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्या कहना चाह रहा है। जब दो या अधिक भिन्नों को घटते क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाता है, तब भिन्नों के इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे बड़ा भिन्न क्या होता है? इस क्रम में सबसे बड़ा भिन्न सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा भिन्न जो है सबसे अंत में आएगा। तो यहां क्या करेंगे? सबसे बड़ा भिन्न पहले रहेगा और उसके बाद छोटे भिन्न लगेंगे। देखिए कैसे, जैसे इधर आप ध्यान से देखना है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं। जैसे अगर यहां आपके सामने लिखा गया है 29/31, यहां लिखा गया है 29/31, यहां दिखेगा, यहां लिखा है 13/15, यहां लिखा है 13/15 और यहां लिखा है 17/19, यहां लिखा है 17/19। जैसे लिखा क्या है इसने? 29/31 लिखा गया है, 13/15 लिखा गया है, 17/19 लिखा गया है। अब यहां देखो अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। यहां अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। और यहां अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। यानी यहां भी अंतर क्या है? बराबर है। जब अंतर बराबर है तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा भिन्न सबसे पहले और सबसे छोटा भिन्न सबसे बाद में। अब यहां देखो, जब अंतर बराबर होगा तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, मतलब जिसका अंश बड़ा है, यानी हम कह सकते हैं सबसे बड़ा क्या आएगा? यहां 29/31 आ जाएगा। 29/31, 29/31, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। फिर इससे छोटा बता दो कौन होगा? इससे छोटा जो होगा वो 17/19 हो जाएगा और इससे छोटा भी जो होगा वो 13/15 हो जाएगा। 13/15। ये तरीका है सवाल को करने का। ये बेसिक फंडामेंटल क्लास है, यानी हम सारी बातों को आप बता रहे हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैं वही सवाल कराने वाला हूं जो सीटेट एग्जाम पूछता है, जो पूछना चाहता है। ठीक है ना? समझ गए आप? ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत यहां तक? तो सब लोग बताइए, तैयार हैं आप लोग? क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए। देखिए आपके सीटेट एग्जाम में जो भिन्न के सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल को हम सोच रहे हैं करा दें। तो तैयार हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। देखो बच्चों को आंसर आ रहा है। तो जितने कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हों को सवाल कराया जाए? चलिए सवाल लगा रहे हैं। पहला, ये सीटेट पेपर में आ चुका है, इसका ध्यान से सवाल बताइएगा क्या होगा इसका जवाब। सीटेट पेपर के जितने सवाल अब कराने वाले हैं वो सीटेट एग्जाम में पूछे गए सवाल कराएंगे। दिया है 1 से 1/2, 11 से 1/2, 111 से 1/2, 1111 से 1/2। चलिए कैसे करेंगे इसको, देखिए ध्यान से करना भाई। मैंने अभी बताया था ये कौन सा भिन्न है, ये बताओ। इस भिन्न की परिभाषा बताओ, कौन सा भिन्न है ये? सतत या वितत भिन्न है? क्या है? चलिए बहुत बढ़िया। इसको सतत भिन्न बोलेंगे, संयुक्त भिन्न बोलेंगे, कंपाउंड फ्रैक्शन है ना ये। अब आइए देखते हैं। जैसे यहां लिखा 1 से 1/2, तो इसको लिख सकते हो 1 + 1/2, इसको लिखोगे 1/2। ऐसे देखते चलना आप। यहां दिया है 11, 11 से 1/2, इसको लिख सकते हो आप 11 + 1/2, इसको लिखोगे आप 11 + 1/2 लिखोगे। आगे देखिएगा, यहां दिया है 111 + 1/2, इसको लिख सकते हो आप 111 + 1/2। आगे देखिएगा, यहां दिया है 1111, यहां दिया है 1111 + 1/2। अब देखिएगा लिखने का तरीका क्या है वो बता रहे हैं आपको। सबसे पहला काम एग्जैक्ट डेटा जोड़ना है। आपको ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को जोड़ लेना है। मतलब पहले हम क्या जोड़ेंगे? पहले हम जोड़ेंगे 1 + 11 + 111, 111 + 1111 प्लस, अब देखिएगा यहां ध्यान से देखना आप, 1/2 एक बार है, 1/2 दो बार है, 1/2 तीन बार है, 1/2 चार बार है। मतलब अगर 1/2 1/2 1/2 अगर 4 बार आया है तो इसका मतलब हम क्या सकते हैं? इसको 1/2 × 4 भी तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर 1/2 4 बार आया है तो हम यहां 4 से गुणा कर दें, कोई समस्या नहीं। अब यहां इनको जब सबको जोड़ लोगे तो आपको आ जाएगा 1234। क्या मिलेगा? 1234 प्लस इसको काटोगे 2 से 2 दूनी 4, यहां मिल जाएगा 2, तो 1236 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। 1236 करेक्ट जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। समझ गए भाई?
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एग्जैक्ट डेटा लेंगे। एग्जैक्ट डेटा लेने के बाद क्या करेंगे, 1/2 यहां है, 1/2 यहां, 1/2 यहां, 1/2 यहां। तो 1/2 अगर 4 बार आया है तो 1/2 में 4 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर 1236 आ जाएगा। ठीक है, आगे आ दो। अगला सवाल हम आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं, इसका राइट आंसर बताओ। ये भी आपके पेपर में आ चुका है, बताइए। 1/20 है, 1/30 है, 1/42 है, 1/56 है, 1/72 है, 1/90 है, 1/110 है, बताओ 1/132 बताओ। अब ऐसे सवाल को अगर बेसिक करने लग जाओगे, कम से कम अपना 10-15 मिनट 20 मिनट गंवा दोगे, लेकिन ऐसा हम करने नहीं देंगे। सबका तरीका बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। याद रखना कैसे करोगे, ये देखिएगा। जैसे यहां दिया है 1/20, अब 1/20 को लिखने का तरीका क्या है बताओ। 1/20 को क्या 1/20 को लिख सकते हो, यहां इसको देखो, इसको 4x5 लिख सकते हो कि नहीं, 4x5। इसको लिख सकते हो 5x6, 5×6, 4×5 20, 5×6 इसको लिख सकते हो 6×7 42, इसको लिख सकते हो 7×8 56, इसको लिख सकते हो 8×9 72, इसको लिख सकते हो 9×10 90, इसको लिख सकते हो 10×11 110, और इसको लिख सकते हो 11×12, इसको लिख सकते हो 11×12। याद रखना आप सबके फैक्टर, पहला काम तो सबके फैक्टर निकालो, सबसे पहला काम। मैंने कहा जैसे 1/20 है तो 4×5 होगा, 4×5। अगर 1/30 है तो 5×6 कर सकते हो आप। 1/42 है तो 6×7 कर सकते हो आप। 1/56 है तो 7×8, 72 है तो 8×9, 90 है तो 9×10, और 110 है तो 10×11, और 132 है 11×12। जब कभी भी ऐसा भिन्न का सवाल आए तो एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो हर जगह लगेगा, कभी परेशान मत होना। यहां एक ट्रिक लिख लो, बहुत शानदार ट्रिक आपको बताने वाले हैं। इसकी ट्रिक हर प्रश्न में लगेगा, दुनिया का कोई प्रश्न उठा लाना आप। यहां क्या करोगे, 1 डिफरेंस ब्रैकेट में 1/फर्स्ट, 1/फर्स्ट, 1/फर्स्ट माइनस का 1/लास्ट, माइनस का 1/लास्ट। ये तरीका है आपका इस सवाल को बनाने का, ये शानदार तरीका। मैंने क्या बताया है, जल्दी लिखो तो बताओ, कमेंट करो आप। सर मैराथन कब से होगा? अरे भाई मैराथन करा देंगे, काहे रो रहे हो। आज अभी आपकी 21 तारीख है, 14 दिसंबर को पेपर है। अभी देखा जाए तो 14 दिन वो, और आपका ये लगभग आपका 22-23 दिन बचा है। 22-23 दिन के पहले करा देंगे, काहे परेशान हो। हाँ, पहले पुरानी वीडियो आप पढ़ते नहीं हो। जुलाई में हमने 10 घंटे की मैराथन दिया है, पता है आप लोगों को। जुलाई वाले पेपर में 7 जुलाई का जो पेपर था उसमें 10 घंटे की मैराथन है हमारी, मैथ की, प्राइमरी की, जूनियर की, अलग अलग मैराथन। सारी वीडियो को देख डाला करो, आप देखते ही नहीं हो। करा देंगे, धैर्य रखो आप। अभी बताओ, जैसे यहां लिखा है 4×5, 5×6, 6×7, 7×8, 8×9, 9×10, 10×11, 11×12। अब यहां देखिएगा ये डिफरेंस क्या होता है बताइए। बच्चे कहेंगे सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस का मतलब है बच्चे, यहां अंतर बताओ। 11-12 में अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, यहां अंतर 1 का, 1 का और 1 का। यानी नीचे वाली संख्या में अंतर होना चाहिए कितने का? 1 का। क्या हो गया अंतर? 1 का। मतलब 1 डिफरेंस का मतलब 1/1 कर देना यहां से। 1/फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब क्या होता है? इस पहले वाले नंबर को लेना है। अगर कहेगा 1/फर्स्ट तो इस पहले वाले नंबर को ले लेना 1/4, माइनस 1/लास्ट। लास्ट वाला नंबर कौन सा लेना होगा? लास्ट वाला नंबर ये 12 वाला लेना है, ये लास्ट वाला नंबर, तो 1/12। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। इनसे एलसीएम